रोल्स रॉय में चलने वाली बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री जिसने खलनायिका बनकर सबका दिल जीत लिया था। में सिगरेट, तीखे नैन नक्श, डार्क मेकअप, फैशनेबल कपड़े, हीरो से खुलकर प्यार का इजहार करने वाली बॉलीवुड ने खलनायिका की यह तस्वीर हमारे सामने उखेरी है। बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइनों को अक्सर शर्मीली, सताई हुई और खलनायिका को हीरोइन पर जुल्म ढाते दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अभिनेत्री फिल्म की हीरोइन बनना ही चुनेगी, लेकिन कुछ जज्बात रिस्क उठाने वाली अभिनेत्रियों ऐसी भी थीं जो किसी के परवाह किए बगैर आत्मविश्वास के पंख लगाए बेबाक होकर खलनायिका का किरदार निभाती थी। आज जानते हैं ऐसी ही एक अभिनेत्री के बारे में जिनका नाम बॉलीवुड के भक्तों को भी शायद ही पता हो। आज जानते हैं नदीरा के बारे में। नदीरा कौन थी? नदीरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम रखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम फरहत भी बताया जाता है। नदीरा के जन्म के स्थान को लेकर भी मंतर है। नदीरा का सफर बॉलीवुड में कई गैर भारतीय मूल के कलाकारों ने काम किया है और नदीरा भी उनमें से ही एक थी। नदीरा यहूदी धर्म का पालन करती थी, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं। नदीरा ने 12 साल की उम्र में बॉलीवुड में एंट्री की। जब बॉलीवुड में महिलाएं साथ सुथरी छवि, प्रतिव्रता और किस्मत की मारी टाइप के रोल चुना करती थी, नदीरा ने अलग किरदारों चुनाव किया। नदीरा ने अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट किए और वो बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री जिन्होंने खलनायिका का किरदार निभाया। ऑन फिल्म में मिला पहला बड़ा ब्रेक 50 और 60 के दशक में नदीरा ने 70 से ज़्यादा फिल्में की हैं। नदीरा को फिल्म दुनिया से निर्देशक महबूब खान की पत्नी सरदार बेगम ने मुख्ताबिक करवाया। नदीरा को 1952 में आई ऑन में पहला बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक राजपूत राजकुमारी का रोल किया। फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड सीन दिया था। इसके अलावा वह श्री 420, दिल अपना और प्रीत पराई, पाकिजा, जूली, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। जूली के लिए नदीरा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में आई जोश नदीरा की आखिरी फिल्म थी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1949 में नदीरा की सैलरी 1200 रुपये थी। रोल्स रॉयल खरीदने वाली वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी। नदीरा शोहरत की सीढ़ियां चढ़ती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। 1200 रुपये के बाद 2500 और फिर 3600 रुपये मिलने लगे। नदीरा को जब 3600 रुपये मिले तब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इतने रुपए लेकर अकेले घर नहीं जा सकती। जब उन्होंने घर पहुंचकर माँ के हाथ में पैसे रखे तब माँ ने कहा, कहीं तू चोरी करके तो नहीं लाई? उतार चढ़ाव भरी निजी जिंदगी। नदीरा ने शायद शादी की थी। गौरतलब है कि यह शादी ज़्यादा दिन नहीं चली और 1 हफ्ते में ही टूट गई थी। मोतीलाल राजवंश से भी नदीरा का नाम जुड़ा था। अंतिम समय में नदीरा के साथ कोई नहीं था सिवाय उनकी हाउस हेल्प शोभा के अलावा। नदीरा मुंबई स्थित वसुंधरा बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रहती थी। शोभा का कहना था कि वो अपनी चीज़ें किसी को नहीं छूने देती थी और अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाया करती थी। नदीरा ने 9 फरवरी 2006 को दुनिया को अलविदा कह दिया था।